के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट MCQs फॉर NTA NET एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम्स पार्ट 2। इस पार्ट 1 में भी मैंने आपको इसके क्वेश्चन करवाए थे, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं इसका। चलिए हम इससे आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में लास्ट रॉ का नंबर होता है। A 10,57,876, B 10,87,546, C 10,48,576 और डी नन ऑफ दीज। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 10,48,576। MS एक्सेल 2010 में टोटल रॉ जो होती है 10,48,576 एंड टोटल कॉलम 16,384 होते हैं। आप इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन इक्वल ABC ब्रैकेट में -12 का आउटपुट क्या होगा? -12, 12, +12 और नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 12। फिर देख लेते हैं, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन ने, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वार्मन हॉलरिथ ने, सी आपका होगा चार्ल्स बेवेज ने और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आप सबको ये क्वेश्चन आता भी होगा, अच्छी तरह से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। चार्ल्स बेवेज। निम्न में से एक्सेल में कौन सा कंपैरिजन नहीं है? बराबर का निशान, ग्रेटर देन का निशान, सी आपका लेस देन का साइन और डी देखो अपर साइड में है साइन। तो इनमें से आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ये इसमें एक्सेल में नहीं होता है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है ए फॉर्ट्रेन, बी कोबोल, सी पास्कल, डी सी होता है, सी लैंग्वेज होती है, C++ भी होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर्ट्रेन। फिर लिखते हैं, निम्न में से कौन सा IP एड्रेस वैलिड है? IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए देख लीजिए 192.168.10.256, बी 10.20.100.256, सी 10.255.255.255, डी 255.255.255.255। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे चल रहा था कि 192.168 और 1 करके IP एड्रेसेस आती हैं और अभी भी आती हैं। उसके बाद जो नया वर्जन आया पीछे से 192.168.01 भी आया, फिर 10 भी आया। तो आप मैं एक बात आप हमेशा आप याद कर लीजिएगा, जहाँ पर भी फिगर 255 से ज़्यादा है तो वो IP एड्रेस नहीं हो सकती, 255 के अंदर ही होना चाहिए। 255 से ऊपर वाला कोई IP एड्रेस है ही नहीं वैलिड। यहाँ पे 256 हो गया, नहीं ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे भी 256 हो गया, यहाँ पे भी वैलिड नहीं है। यहाँ पे आप देख लिए सारे कंटेंट 255 है तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा C 10.255.255.255। इसमें मैं बता दूं कि IP एड्रेस के 2 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, ये IPv4 और भी आपका IPv6। CDs का आकार होता है, ये आप सबको पता होगा, वर्गाकार, आयताकार, गोल और त्रिकोण। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा गोल। एट क्वेश्चन अच्छा है। MS पेंट में स्क्रीन को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? A 12.5%, B 12.3%, C 12.6% और D नन ऑफ दीज, इसमें तो कोई नहीं। आपको एक बात बताऊं कि इसमें आपके
MS पेंट में मिनिमम जूम तो 12.5% हो जाता है, जो ए ऑप्शन सही है। और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो MS पेंट में मैक्सिमम जूम हो सकता है 800% तक, और जूम को प्रतिशत में ही मापा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 12.5%, मैक्सिमम पूछे तो 800%। ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन सा जैक लगाया जाता है? ए RJ45, बी RJ11, सी DNC और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका हो जाएगा ए RJ45 केबल। जो RJ45 केबल आपको मैं बता दूं, जो इंटरनेट में जो यूज़ होती है, जो वायर BSNL का जो लगा रहे हो कनेक्शन, या उसमें जो केबल यूज़ होती है ना, जैसे आप CPU है, CPU में भी इसका पोर्ट मिल जाएगा आपको, लैपटॉप में भी इसका पोर्ट मिल जाएगा। ये RJ45 केबल कहलाती है। किसी विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार कौन सी कहलाती है? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और टास्क बार। ये इस बार से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, इसमें जितनी भी बार्स होती है और उसमें सारी डिटेल से उसमें मेंशन की भी है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार बी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है? बिल गेट्स, पॉल एलन, ए बिल गेट्स, बी पॉल एलन, सी सत्य नडेला, डी नन ऑफ दिस। मैं आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान CEO तो सत्य नडेला हैं, जो सी इसका सेंसर है, लेकिन इनके जो संस्थापक सदस्य हैं वो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। ये दोनों इसके संस्थापक सदस्य हैं और इसको MS के नाम से जाना जाता है। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर्स, विंडो, ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही सारे आउटपुट्स हैं। MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज का मैक्सिमम साइज अलग है, MS एक्सेल में अलग है और MS पावर पॉइंट में अलग है। अगर मैं MS पावर पॉइंट की बात करूं तो इसका सी ऑप्शन है, 4000 तक किया जा सकता है फॉन्ट साइज को। लेकिन MS वर्ड की बात करूं तो 1638 है, जो इसका ए ऑप्शन है। और अगर मैं MS एक्सेल की बात करूं तो इसका बी है, जो हो जाएगा 409। इस क्वेश्चन का आंसर सी है 4000, लेकिन MS वर्ड के हिसाब से 1638 है, MS एक्सेल के हिसाब से 409 है। ये सीक्वेंस से सेट किए हुए हैं, जैसे आप इसको लिख भी पाएँ, समझ भी पाएँ। विंडो 10 में वन ड्राइव क्या होता है? ए एप्लीकेशन डाउनलोड, बी क्लाउड स्टोरेज, सी सर्च इंजन और डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। विंडो 10 में मैं आपको बता चुका हूं कि सर्च इंजन जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से उसमें जाना गया है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो नहीं सकता, इसका आंसर हो जाएगा बी क्लाउड स्टोरेज। अगर मैं आपको बताऊं कि क्लाउड स्टोरेज क्या है, जैसे कि अभी आपको एक फ़ाइल मेंटेन करनी है तो आप एक फ़ाइल लेते हो, उस फाइल में सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर देते हो, फाइल को कहीं रख देते हो। वही चीज़ वो हार्ड कॉपी में है, वही चीज़ अगर आप सॉफ्ट कॉपी में इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं तो वो क्लाउड स्टोरेज है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं पे साइट पे आप इनको अपलोड करके सुरक्षित रख सकते हो। 14 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI है? विंडो 10 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लाइनेक्स, सी ऑप्शन डॉस, डी ऑप्शन विंडो XP। तो ये सारे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो डॉस हो जाएगा। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI है। हार्ड डिस्क की स्पीड करें, हार्ड डिस्क की स्पीड को हम किस में मतलब मेज़र कर सकते हैं? ए है PPM में, बी है RPM में, सॉरी बी है RMP में, और सी है RPM में, और डी है PMR में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा RPM में। जो हार्ड डिस्क को हम RPM में मेज़र कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।